सरहदी पंचायत गुलपुर से 2 रोज कबल एक शख्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें पीएमएवाई व एमजी निरगा के तहत पैसे न मिलने व महकमा देही तरक्की में बतौर जीआरएस मुलाजिम पर 10,000 रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम आयद किए थे। जिसके बाद हल्का सरपंच मोहम्मद असगर व पंचू के सामने ये मामला आया, जिस पर उन्होंने इसकी गहराई से तहकीकात शुरू की। इस ज़िम्न में गुलपुर व कसलिया पंचायत के तमाम पंचों ने मुश्तरका तौर पर कसलिया पंचायत के सरपंच मोहम्मद सादिक व गुलपुर पंचायत के सरपंच असगर हुसैन शाह की सरबराही में दोनों पंचायतों की आवाम के हमरा एक हंगामी इजलास तलब कर पीएमएवाई स्कीम के बाकी मुस्तफीद अफराद से जीआरएस पर लगे इल्जामात की तहकीकात की और बाद इजलास जीआरएस पर रिश्वतखोरी के तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि हमने तहकीकात में पाया कि जीआरएस तारिक हुसैन ने किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया और इस शख्स का मकान, जिसकी मुकम्मल जियो टैग करके गुज़श्ता साल के माह सितंबर में दीगर अवाम की फहरिस्त में भेज दिया गया था और इसमें से कुछ लोगों की किस्त आ चुकी है और अनकरीब इसकी किस्त भी उसके खाता में जमा हो जाएगी, क्योंकि जीआरएस का काम जियो टैग करके गवर्नमेंट को पूरी तफसीलात इरसाल करना होता है और गवर्नमेंट के ऑनलाइन सिस्टम से खुद ब खुद वो रकम मुस्तफीद के खाता में जमा हो जाती है, जिसकी पहली, दूसरी और तीसरी किस्त जियो टैग के मुताबिक उसे मिलती हैं और इस मुस्तफीद को भी उसके मकान की पहली किस्त इन्हीं दिनों में जमा हो जाएगी, क्योंकि इस फहरिस्त के कुछ मुस्तफीद के खाता में किस्त जमा हो चुकी हैं और कुछ अभी बाकी हैं। उन्हीं की कितार में इस मुस्तफीद की किस्त भी अभी बाकी है जो इसे जल्द मिल जाएगी। इसके अलावा उन्होंने एमजी निरगा स्कीम के तहत उनकी जानिब से उन्हें नज़रअंदाज करने व रिश्वत मांगने के इल्जामात को भी मुस्तरद करते हुए सबूत के साथ बताया कि उन्हें जो काम वो वीडियो में बता रहे हैं कि रकम भी वागुजार की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इल्जामात आयद करने वाले शख्स के भाई के पीएमएवाई के मकान की किस्त आ चुकी है, जिसको लेकर उन्होंने ये रिश्वतखोरी व नज़रअंदाजी करने जैसे संगीन इल्जामात जीआरएस पर लगाए हैं जो बेबुनियाद हैं और आपसी रंजिश में महकमा के मुलाजिम को घसीट लिया और इस पर इस तरह के झूठे इल्जाम आयद किए हैं। इस मौका पर पंचायत के दीगर पीएमएवाई स्कीम के मुस्तफीद अफराद से जब हमने बात की तो उन्होंने भी बताया कि हमसे किसी किस्म की कोई रिश्वत नहीं ली गई है और पहली बार किसी सरकार ने हमें बिना रिश्वत के पक्के मकान दिए हैं। मजीद इस सिलसिला में बात करते हुए वहां के मुतलका सरपंच गुलपुर असगर हुसैन शाह और सरपंच कसलिया पंचायत मोहम्मद सादिक और दीगर मुस्तफीद अफराद जिन्हें इस पीएमएवाई स्कीम के तहत मुफाद मिल चुका है, किस तरह से उन्होंने अपने तासुरात पेश किए हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम असगर हुसैन शाह है। मैं गुलपुर पंचायत का सरपंच हूँ। ठहराएंगे आप। जी, ऐसा है कि मैंने एक खबर सोशल मीडिया पे देखी। मेरी पंचायत की जो गुलपुर की थी, एक बंदा सोशल मीडिया पे ये कह रहा है कि भई मैंने हमारे जो सेक्रेटरी थे, कंसर्न सेक्रेटरी या जीआरआ साहब कह लें, तारिक हुसैन, उसको मैंने 10,000 रुपए दिए हैं। मैंने ऐसा किया कि मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं अगर सरपंच हूँ पंचायत का, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैंने सब तरफ देखना है। बंदे को भी देखना है और मैंने डिपार्टमेंट वालों को भी देखना है। सबसे पहले मैंने उस कंसर्न जीआरएस को बुलाया कि भई तूने इस बंदे से 10,000 रुपया क्यों लिया है? गरीब आदमी, कच्चा मकान या बीमार है वो, उससे 10,000 रुपया क्यों लिया? मुझे जीआरएस ने बोला भई ऐसा है कि मैं कोई ऐसा कोई सबूत तो नहीं दे सकता, क्योंकि इसका तो ना कोई रिश्वत लेने का कोई ना कोई विटनेस होता है, ना कोई इसका सबूत होता है। मैं एक बात कर सकता हूँ कि जिस बंदे ने मुझे दिया है या मैंने लिया है, मैं भी मुसलमान हूँ, वो भी मुसलमान है। या वो कसम कर दे तो मैं 10,000 का 12,000 दूँगा, मैं कुरान पे रखूँगा, या मैं मस्जिद में चल के कसम करूँगा कि भई मैंने उससे नहीं लिया है। बात ये नहीं है, बात ये है कि भई अगर ऐसा कोई बनता है, कोई बात कोई मेरी पंचायत से अगर जाती है, ये एक बहुत बड़ा बदनामी का काम है। मेरी पंचायत की और कसलियाँ पंचायत का ये जीआरएस है। मेरे को सवा 4 साल हो गए इसके साथ काम करते हुए। मेरी पंचायत में ये पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। आज तक सवा 4 साल में कभी भी किसी बंदे ने मेरे पास कंप्लेंट नहीं की। अगर इस बंदे से जीआरएस ने 10,000 रुपए लिया तो इसने सबसे पहले मेरे को पता देना था। मैं उसको पूछता, उससे इस चीज़ की खबर लेता अगर सच्चाई थी इस बात में। तो उसने जाके सोशल मीडिया पे, ठीक है भाई, अगर सोशल मीडिया पे, तो मुझे सरपंच होने के नाते दोनों तरफ देखना है। मुझे तो सबसे पहले अपना जो बंदा था मेरी उसकी हमायत करनी कि एक गरीब आदमी से अगर 10,000 रुपया किसी ने लिया, क्यों लिया इसका? तो मैंने पूरी वेरिफ़िकेशन की। मैंने फिर सब लोगों को, जिन लोगों को, मेरे 15-16 बंदे जो पंचायत के अंदर थे, मैंने उन सबको इकट्ठा किया। फिर मुझे सबका पूछना पड़ा कि शायद हो सकता है अगर एक बंदे से लिया तो शायद दूसरे लोगों से भी लिया होगा। मैंने एक-एक की वेरिफ़िकेशन की और सब ने मुझे बताया कि आज तक इस बंदे जीआरएस तारिक हुसैन ने कभी हमसे कोई पैसा तलब नहीं किया है। मैंने आज भी, कल भी 2 दिन लगा के इस चीज़ की पूरी वेरिफ़िकेशन पूरी पंचायत के अंदर की, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है सच्चाई और ईमानदारी से पूरी सच्चाई सामने लाना।
ऐसा नहीं कि मैं बिला वजह किसी डिपार्टमेंट वाले या जीआरएस पे अटैक करूं या मैं किसी देने वाले पे या किसी पे करूं। मैंने सबसे पहले मैंने पूरी पंचायत के अंदर इस चीज़ की वेरिफिकेशन की। आज तक ये मेरे पीछे जो पब्लिक खड़ी है इन सबको, इसमें कुछ हमारे पेंच भी हज़रात हैं और कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिन लोगों को मकान मिला है। इन लोगों ने मकान लिंटर डाला है। हाँ, एक बात है कि जो मैं आपको मीडियम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मेरी पंचायत के अंदर सब अगर 17 या 18 फाइलें गई हैं। उसमें आप मेरे पास अभी वो बंदा खड़ा हुआ आपको बताएगा, उसकी फाइल भी पेंडिंग है, ठीक है? और उसका आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ, ये देखो उसका जो है मेरे पास उसका अगर जियो टैग लग के उसको अगर 4 महीने हो गए हैं, तो इसका अगर फिर आगे ऊपर वाले अगर वो देंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ आपके कैमरे में, ये देखो 15/9/2022 को इसका लगा हुआ है, अपना जियो टैग को, इसका अपना एफडीओ लगा हुआ है, इसका एफडीओ लगा हुआ है। अब ये फिर डीसी साहब या मसलन ऊपर वाले बताएँगे कि इसकी पैसे ना पड़ने की वजह क्या हुई है। जहाँ तक फाइल डाल देने का, हमने पूरी फाइलें जो 15-16 बना के दी, उसमें सबसे पहले नंबर मैंने इसका लगाया था, क्योंकि ये गरीब आदमी है, इसका कच्चा मकान था। बाकी भी जितने बंदे, एक बंदा और यहाँ खड़ा है जिसकी भी फाइल पेंडिंग है, और वो भी पूछता है। इसका लड़का कुछ दिन पहले मेरे पास आया कि मैंने बोला कि भाई तेरा एफडी लग गया, पैसे पड़ जाएँगे। ये पैसे डालना ना सरपंच के अख्तियार में है, ना बीडीओ साहब के अख्तियार में है, ना ही किसी पेंच के अख्तियार में। ये पैसे पड़ने हैं सेक्रेटरीट से। अब वो तो उसका जवाब वो देंगे कि ये किस वजह से पेंडिंग है, लेकिन मेरे यहाँ से पंचायत से अगर मैंने उस बंदे की फाइल नहीं दी है, तो मैं मुजरिम हूँ उस चीज़ का। अगर मेरी तरफ से उसकी फाइल अगर पहले नंबर पे चली गई है, उसका एफडीओ लग गया है डिपार्टमेंट से, अब अगर वो सेक्रेटरी लेवल पे या किसी और जगह पे किसी भी वजह से अगर वो उसकी अगर पेंडिंग है, तो फिर वो डिपार्टमेंट वाले या ऊपर वाले बताएँगे, वरना यहाँ से किसी चीज़ की कोई कोताही नहीं हुई है, ना सरपंच से, ना किसी जीआरएस से, ना किसी सेक्रेटरी से, ना किसी डिपार्टमेंट वाले से कोई कोताही हुई है। जब मेरी पंचायत में एक फाइल और भी ऐसी है, वो बंदा भी, उसका मकान भी कच्चा है। जो दूसरा बंदा है, 2 बंदे की मकान थी, उसका मकान भी कच्चा है। आप उसको मौके पे जाके विज़िट करके आप चेक कर सकते हैं कि उस आदमी का भी मकान कच्चा है और उसकी फाइल भी पेंडिंग है। अब वो तो डिपार्टमेंट का काम है ना। रही बात, हमने पूरी वेरिफ़िकेशन कर ली है मैंने 2 दिन से पूरी पंचायत के अंदर, कि अगर ऐसी मेरी पंचायत के अंदर कोई हरकत होती है, तो शायद ये मेरे लिए बहुत एक शर्मिंदगी की बात हो जाती है, बहुत नालायकी की बात होती है कि एक बंदा बेचारा बीमार है, लालाज चारपाई पे पड़ा है, उसका कच्चा मकान है, तो उसके अगर एक बंदा रिश्वत अगर 10,000 ले ले, ये बहुत गलत बात है। हाँ, अगर बिला वजह किसी इंसान पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा, तो मैं इस चीज़ को भी कंडेम करता हूँ और इस चीज़ की मैं बिल्कुल सख्ती से इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि अपना मैं डीसी साहब को भी बोलता हूँ और अपना बीडीओ साहब और जितने भी डिपार्टमेंट वाले बड़े हैं, उनको बोलता हूँ कि इस चीज़ की वेरिफ़िकेशन होनी चाहिए पूरी तरीके से। ये लड़का मेरे पास इसका जो इंटरव्यू दे रहा है, ये कुछ दिन पहले, तकरीबन 1 हफ्ता पहले मेरे पास आया। मैंने इसको बोला भई कि कहीं आपको जाने की, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब बोलता है अगर कुछ हो, कोई रेज़ोल्यूशन वगैरह डालनी, मैंने बोला रेज़ोल्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं है, तेरी फ़ाइल ऑनलाइन हो गई है। अब पैसे पड़ने का तो ना बीडीओ साहब को पता होता है, मेरे हिसाब से तो डीसी साहब को भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि सेक्रेटरीट से कब किसके पैसे कब पड़ेंगे। तेरे पैसे आ जाएँगे। हाँ, ये चीज़ अगर मैंने उसको गारंटी दी थी कि पैसे पड़ जाएँगे, तुझे कहीं जाने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका 4 महीने पहले इसका एफडीओ लग गया और इसको पैसे आने ही आने हैं। अभी यही बात है कि अगर इसका पैसे हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन में इसके पैसे, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इसके पैसे पड़ जाएँगे। फिर इस बंदे ने ऐसा जो है हरकत की, किसी की कहने पे की, क्या साज़िश है, क्या है, वो खुद बताएँगे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये बात गलत है, किसी इंसान, किसी शख्सियत पे, किसी बंदे पे या किसी मुलाज़िम पे बिला वजह किसी को बोलना। और एक बात ये उस क्लिप पे बोल रहे हैं कि भई हमने सरपंच को बुलाया, सरपंच नहीं आया। बिल्कुल, ये औरत जो बोल रही है मेरे पास आई थी, बारिश में आई थी, बोलने लगी कि हमारा वहाँ दूसरे बंदे जो इसका देवर लगता है, उसका तालब का भाई है। उनका को आपस में जगह का झगड़ा है। जो 2 फुट जगह उस बंदे की ये छीनने के चक्कर में थे। इसने बताया, डिटेल बताया कि दूसरा बंदा है, उसका नाम बता रही थी कि उसका आलम आलम या जो था उसका, उसने बताया कि उससे मुझे 2 फुट जगह उसकी आपने आके मुझे छीन के देनी है। मैं सरपंच हूँ, मुझे ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि किसी बंदे से जगह 2 फुट छीन के दूसरे को देना। ये ब वजह रही कि वहाँ जाके हम इसका फैसला तो नहीं कर सकते ना। अगर उनको इस चीज़ का कोई शक-शुबा या कुछ हो, तो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको बुला के वो अपना फिर वो हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं कि एक भाई गरीब है, दूसरा भी गरीब है, उससे 2 फुट जगह लेके इसको देना है, इसलिए किसी को बिला वजह किसी को निशाना बनाते हैं। इस चीज़ की पूरी गहराई से इंक्वायरी भी कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाले कर सकते हैं, डीसी साहब भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है। और आप पब्लिक के लेवल पे मेरी पंचायत में जाके जितने बंदों को मकान मिला है, एक-एक बंदे को आप घर जाके पूछ सकते हैं। मेरे नॉलेज के अलावा भी जाके आप किसी को पूछ सकते हैं, किसी सेक्रेटरी, किसी जीआरएस को किसी ने पैसा नहीं दिया है। फिर इनका फर्ज़ बनता था मेरे पास आके, अगर इन्होंने 10,000 दिया था या ऐसा कुछ था भी इनके पास, तो मेरे पास आके इन्होंने ज़िक्र करना था, मैं उसकी वेरिफ़िकेशन करता। लेकिन इसका इससे साफ साबित होता है कि इनकी साबी जो जो पूरी इनकी जो स्टोरी है, ये बिल्कुल झूठ पे है मबनी है।
मेरा नाम ऑर्डनरी कैप्टन मोहम्मद सादक शौर्या चक्रा, सरपंच कसलियाँ पंचायत। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मेरी पंचायत के बीच में तकरीबन 36 फाइलें लगी हुई हैं। 36 में से 33 का पैसा हमें मिल गया और लोगों ने मकान बना दिए और किसी ने लेंटर लेवल कर दिया हुआ है। 3 का नहीं पड़ा, जिनका हमने गरीब समझ करके और जिनकी मजबूरी समझ करके हमने फर्स्ट में उनकी दी थी, वो किसी की वजह से उनके नहीं ये पैसा पड़ा उनका 3 आदमियों का। तो ये जो जीआरएस का पैसे कोई पैसा बोलता है कि मैं 10,000 दिया है या सेक्रेटरी को दिया है, ये बेबुनियाद बातें हैं। इनके ऊपर जो है वो सरकार को सख्त एक्शन करना चाहिए। जो इस किस्म की जो बातें मन गढ़ंत बना करके किसी गवर्नमेंट मुलाजिम के ऊपर उंगली उठाना, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई देता है आज के टाइम में कि 10,000 दे करके मकान का पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं इसको बेबुनियाद मानता हूँ और इसकी जो है मजम्मत करता हूँ कि इस किस्म के आदमी के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि जो गवर्नमेंट मुलाजिम को बिला वजह जो है बदनाम करे। बिल्कुल इसके बीच में हम ये इस चीज़ की बिल्कुल हम तस्दीक करते हैं कि किसी भी आदमी को किसी किस्म की कोई किसी मुलाजिम के ऊपर, सरकार के ऊपर या किसी आदमी के ऊपर कोई शक शुबा पड़ता है तो सबसे पहले उसको जो नुमाइंदे लोगों ने चुने हुए हैं, सरपंच हजरात हैं, पंच हजरात हैं, उनके साथ बैठ कर के बात करें। बाकी एलसी के ऊपर जो हमारी मेरी पंचायत जो है बिल्कुल एलसी के ऊपर है। यहाँ पर जितनी गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट जो स्कीमें चल रही हैं वो सब फर्स्ट क्लास चल रही हैं। इसके बीच में कोई कोताही नहीं है। ना ही हमें आज तक ऐसा मौका मिला है किसी के खिलाफ के कोई रिश्वत ले रहा है या मांग रहा है। जी, मेरा नाम नसरीन। जी, बेनिफिट हमें मिला तो सारी किस्त मिल गई, लेंटर डाल दिया हमने। मेरे देवर का भी, मेरा भी, सबका पैसा मिल गया, कोई पैसा हमसे नहीं लिया गया। नहीं, हमें हमसे कुछ नहीं लिया। हमारे साथ बहुत अच्छा किया उन्होंने, पंचायत वाले सबों ने, नायब सरपंच ने, सरपंच साहब ने और सेक्रेटरी ने, सब किस्तें डाल दी। लड़ पहले 50 फिर 40 फिर 20-20 की मिली। हाँ, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। नहीं, कुछ भी नहीं लिया। बहुत अच्छे सेक्रेटरी साहब भी हमारे पंचायत के जो नुमाइंदे बहुत अच्छे, तो हमारे साथ बहुत अच्छा किया। हम गरीब बंदे थे, तो आप खुद तो बना नहीं सकते थे, इन्होंने बहुत हेल्प की हमारे साथ। हाँ, कोई पैसा नहीं लिया हमसे। हुसैन शाह है मेरा नाम। हमें बहुत बेनिफिट मिला, हमें मकान मिला। हमने मकान जो है लेंटर लेवल कर दिया है, तो हमारी जो है 2 किस्तें हमारी डल गई हैं, तो हमें पैसा पूरा मिल गया। हमें कोई किसी मुलाज़िम ने जो ये सोशल मीडिया पे ये बातें फैल रही हैं, हमसे आज तक किसी ने 1 रुपया भी नहीं माँगा। तो हम जो भी पैसा है हमें पूरा मिल गया और हमने मकान जो है लेंटर लेवल किया हुआ है। नहीं, नहीं, बस शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का। हमें बहुत खुशी है। हमें जैसे कच्चे मकान थे, गोलाबारी होती थी, हमें बहुत परेशानी होती थी, इसलिए हमें मकान मिला। हम सरकार का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासकर हम अपने सरपंच का, हम गुलपर पंचायत है हमारी, 4 नंबर वार्ड है हमारी, तो हम इन सब जितने भी सरपंच हज़रात हैं और ये जितने भी हमारे ये इधर काम करने वाले बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा है। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये सरियन झूठ है। जीआरएस जो है बहुत अच्छा है। जो जिस पे ये इल्ज़ाम लगाया है, ये तो हमारा इधर ही है, हमसे आज तक किसी ने 1 रुपया भी नहीं माँगा। उससे कैसे पैसे माँग लिए? हमारे सबके मकान बन गए, हमारे इधर 4-5 मकान है मेरे मकान के नज़दीक ही, जो ये मिले हैं सरकार की तरफ से। तो किसी से पैसा नहीं लिया, तो उससे कैसे पैसा ले लिया? ये झूठ है, बिल्कुल सरियन झूठ है। साढ़े मकान शकान मैं मकान 2 किस्तां ले ही बैठा। अब 2 किस्तां विचों मैं किसी की कोई बंदे किसी की रिश्वत कोई नहीं दी, एक 5 रुपए नहीं दिते। चक्कर है कि वो आने के असां 10,000 रुपए थे, ये सब गल्लां बातां छोड़ो, ये फ्रॉड है। मसला ये है कि वो बहु उन्होंने किस्तां साथ सोचना, असें बड़ी तामीन खुशी है कि भाई उन्होंने मकान कच्चा है तो उसी भी किस्त पवै ते किस्त पाने वास्ते चक्कर है कि जनाब उस गलती माफ़ी दियो, असें ही माफ़ी दियो, मी माफ़ी दी छोड़ो कि भाई उसने मकान मेरा मकान बन गया। अस सोचने हैं कि भाई सारा महल्ला बरादरी पूरी जो सोचनी है कि उसने भरा आ, मेरा सक्का भरा आ, अस भरा आ। लेकिन माड़े अगर 2-2.5 फुट जगह सी तो उन्हें सोचा कि भाई जगह नहीं करनी तो छज्जा नहीं रखना, मैं दीवार ने ऊपर रखा, मैं छज्जा नहीं काढ़िया। अगर उसने अगर कच्चा मकान है, कच्चा मकान उसने भी किस्त पाओ। ये किसी ने कहन कहा ये बार उन्हें मीडिया शिप की बुलाया या और पर किता को गलबात की थी ने, उस भी चक्कर है कि कोई गलबात नहीं है, ना सरपंचा ने, ना मीडिया वाले ने, ना किसी ने, कोई बंदे ने गलबात नहीं। उस लिहाजा सब उसने मकान ने काम करो कि भाई मकान उसने किस्त पाओ।
ठीक है, ओके, सलाम अलैकुम।